नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 115। 115 सेशन हो चुके हैं और क्रिसमस भी जा चुका है, नए साल आने की तैयारी पर है। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड सीआईसी। सीआईसी क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जी हाँ, आरटीआई एक्ट के तहत एक कमिश्नर आते हैं, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर यू कैन से। तो इनका क्या माजरा है, क्या मैटर है, आइए देखते हैं, समझते हैं पूरी बात को। सीआईसी एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या मामला है? अभी हाल ही में सीआईसी ने एक ऑर्डर जारी किया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स विल नॉट सर्व एनी लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड विल वायलेट द प्रोविजन एक्ट ऑफ इटसेल्फ। तो कौन सा एक्ट? तो आरटीआई एक्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक थी जिसके तहत क्या किया जाता है, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जाता है। अब वो डोनेशन किसने दिया है ये पता नहीं चलता, डोनर का नाम पता नहीं चलता। तो पहले सीआईसी का इसी साल जनवरी 2020 में ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था कि आप जो डोनर है उनके नाम रिवील कीजिए। सरकारों को कहा था उन्होंने टू रिवील द नेम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स हु वांटेड देयर आइडेंटिटीज रिमेन कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, ऊपर से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो ये जो आपने ओपेकनेस कर रखा है इसको आप रिमूव कीजिए। तो ये जनवरी 2020 का ऑर्डर था, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपने इस ऑर्डर को रिवर्स किया और बोला कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डोनर्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई तो ये आरटीआई एक्ट के प्रोविजन को ही वॉलेट करेगा, साथ ही साथ इट विल नॉट सर्व एनी लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो एक्ट क्या कहता है, चलिए एक्ट पे चलते हैं। सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये एक्ट आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट क्या कहता है? इट एग्जेम्प्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू गिव अ सिटीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information। सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई पर्सन एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है तो सिटीजन को उससे रिलेटेड अथॉरिटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, सॉरी अथॉरिटी नहीं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? यहां पे एक वर्ड आया फिड्यूशरी। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? अ फिड्यूशरी इज अ पर्सन हु होल्ड्स लीगल और एथिकल ट्रस्ट विद वन और मोर अदर पार्टीज। तो जैसे मेरा और आपका एक समझौता हुआ, हमारे बीच एक लीगल ट्रस्ट है, एक एथिकल ट्रस्ट है, तो हम दोनों जो हुए, यानी मैं आपके साथ फिड्यूशरी का रिलेशनशिप साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो ये होती है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो अब इस चीज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है क्या बेसिकली? तो इस केस में यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पर्सन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो एसबीआई के साथ एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, क्योंकि वो एक लीगल ट्रस्ट के कारण दे रहा है कि मेरा नाम रिवील नहीं होगा। आपको ये बात समझ में? और जब भी ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनेगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो सिटीजन को नहीं दी जाएगी, अनलेस कि जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों का भला करेगी या बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट में है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, तब तक उसे हम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। दिस इज द होल मैटर ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान सा एक्ट है। अब इसमें इन्होंने जो डिसीजन रिवर्स किया है, इसमें से क्या क्या इश्यूज उठ के आ रहे हैं, उन सभी इश्यूज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इशू क्या है? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो जो फ्रीडम है हमारी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की, वो वायलेट हो रही है, क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है ये आर्टिकल 19(1) सेक्शन ए क्लॉज ए भारतीय संविधान में एनश्राइंड है। तो ये प्रिंसिपल तो साफ साफ इरोड हो रहा है। दिस इज द वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन, क्योंकि ना तो डोनर और ना ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन किया जा रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोला भी था, सुप्रीम कोर्ट का 2019 में एक डिसीजन भी था, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जो है सभी जो डोनर्स हैं उनके नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिवील करके दे।
ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस पे कोई मतलब बात ही नहीं फिर आगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से साफ साफ नजर आती है। तो पहला मेजर इशू तो यही है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, ब्लैक मनी। अब एलिमिनेशन ऑफ अ कैप ऑफ 7.5% ऑन कॉर्पोरेट डोनेशंस। तो कॉर्पोरेट डोनेशंस में आपने मतलब एलिमिनेशन कर दिया, 7.5% का कैप लगा दिया। एलिमिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू रिवील political contributions in profit and loss statements, and also elimination of the provision that a corporation must be 3 years in existence undercuts the intent of the scheme। तो आपने कॉर्पोरेशंस को मतलब इसमें पूरी पूरी छूट दे दी, वो फंडिंग करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ब्लैक मनी है, तो मैंने डोनेट कर दिया आपको, सोर्स तो पता नहीं चल रहा ना कि कहां से आया, राउंड ट्रिपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट। तो ये सारा इशू इससे रिलेटेड है। तो ब्लैक मनी का एक इशू हो गया। तीसरा इशू क्या है, तीसरा इशू है एसिमेट्री ओपेसिटी। एसिमेट्री ओपेसिटी क्या है, मान लीजिए मैं डोनर हूं, मैं एसबीआई के ब्रांच में गया, मैंने डोनेट कर दिया। अब मैंने डोनेट किया तो मुझे मालूम है कि मैं किस पार्टी को डोनेट कर रहा हूं, दैट आई नो, डोनर विल नो। गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू नो हु द डोनर इज। मान लीजिए कि किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे थ्रू मेरे को बोल दिया कि आप डोनेट कीजिए। अब मैंने जाके डोनेट कर दिया, उनको पता चल गया ये फिगर कि ये फिगर इस बंदे का ही आया होगा, तो गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में है कि वो जान सकती है कि डोनर है कौन, बॉन्ड के जरिए, बंधक पत्र के जरिए जो एसबीआई से परचेस करके लिया जाएगा, विच ऑलवेज फेवर्स द रूलिंग पार्टी एट दैट टाइम। तो जो पार्टी उस वक्त रूल कर रही है उसको हमेशा वो फेवर करेगी। तो तीसरा यहाँ है। चौथा मुद्दा जो था वो मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि हम एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, तो ट्रांसपेरेंसी का होना, ज्यादा होना भी खतरनाक है। कोई भी चीज देखिए, आप बेसिकली एक्सट्रीम पे जाके कभी मत सोचिए। खाना आप ज्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। एक्सट्रीम व्यूज नहीं, बीच का कहीं रास्ता आप इख्तियार कीजिए, मिडल पाथ, ऑलवेज चूज द मिडल पाथ, राइट। अति सर्वत्र वर्जेते, ये ऐसा कहा गया था। तो एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा कर देना भी खतरनाक है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कर देना, बंद कर देना भी खतरनाक है। बीच में कहीं रहनी चाहिए बातें, तो सही रहती है चीजें। तो ये इश्यूज रिलेटेड थे इससे। अब चलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, हालांकि मैं आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेके आया हूं। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी ऑल नो व्हाट इज बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस करने के लिए बनाए गए हैं। ये हमेशा मल्टीपल में होते हैं, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के। कोई भी मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। विद नो अपर लिमिट की इतना ही दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। साथ ही साथ एसबीआई इज ऑथोराइज्ड टू इशू दीज बॉन्ड्स, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, जो कि वैलिड होगा 15 दिन तक फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो अगला महीना है, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, इन महीनों में ही आप खरीद सकते हैं। तो ये भी मंथ आप याद रखिएगा, डेज याद रखिएगा, किस किस के मल्टीपल है ये भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में 100 का मल्टीपल भी पूछ लिया गया है, तो 100 तो नहीं है, राइट। एन इंडिविजुअल और इन अ जॉइंट ग्रुप कैन बाय दिस बॉन्ड, मैं अकेला भी खरीद सकता हूं, या मैंने अपने एक मित्र के साथ एक जॉइंट ग्रुप में भी जाके खरीद लिया। डोनर्स नेम नॉट मेंशन्ड इन द बॉन्ड, बॉन्ड में उनका नाम मेंशन नहीं होगा जो डोनेट कर रहे हैं, राइट। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ मूलभूत जानकारियां, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, क्योंकि बात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की आई है आरटीआई एक्ट के तहत, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉलिटी से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। दिस पोजीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005 एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो ये है नहीं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आप देखें कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो ऐसा नहीं होगा। सीआईसी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इनको अपॉइंट कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो इनके जो मतलब इस कमिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम ही होते हैं। तो बेसिकली अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन जो सलाह दी, जो रिकमेंड किया जाता है वो पीएम और उनकी कमेटी के द्वारा किया जाता है। कमेटी में ये सारे लोग होते हैं, याद रख लीजिएगा। टेन्योर कोई आपसे पूछे तो टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर 65 साल की उम्र, जो पहले हो जाए। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, एक बार हो गया उसके बाद नहीं हो सकते। दे हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स की पावर है। एंड कैन इंक्वायर एनी मैटर ऑन सुओ मोटो ग्राउंड्स ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड्स, राइट। तो
किसी भी मैटर में इंक्वायर कर सकते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं एक रीजनेबल ग्राउंड्स के तहत। तो ये सारे इनसे रिलेटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड सारी बातें थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स देख लिया, उससे रिलेटेड 4 इश्यूज देख लिए, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, ब्लैक मनी, एसिमेट्री, ओपेसिटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और बातें जान ली कि मतलब सेक्शन 8 क्या कहता है, फिडुशरी क्या होता है, पहले क्या डिसीजन दिया था, अब हाल ही में क्या डिसीजन आया। तो मोटा मोटी एक मतलब काफी एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया है। अब इससे क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आपको पता चल जाएंगे। पिछले से पिछले लेक्चर में, क्योंकि पिछला लेक्चर हमारा 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक का था, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ एक सेशन किया था ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। उसका जो आंसर है, आप में से सब जिन लोगों ने कमेंट किया है उनके लिए बधाइयां, उनके लिए तालियां, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बिल्कुल सही है। इनके मिनिस्टर का नाम बता दीजिए, क्या है इनके मंत्री का नाम? दिस प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन थ्रू नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए नहीं है, ग्रीन हाईवेज बनाने की बात की जा रही है, क्लाइमेट, कार्बन एमिशंस, इन सबको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का ऐसा कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। आंसर आएगा ओनली ए, राइट। चलिए आज का सवाल आपके लिए, आंसर जरूर दीजिएगा। सवाल ये रहा, CIC अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, CIC मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हैज द पावर्स इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। इनमें से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं पूछा है मैंने, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन होगा जरूर कमेंट थ्रेड में लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए जैसे आपने पिछली बार किया। इसको आप धीरे धीरे पार्टिसिपेट करते रहेंगे, आपका बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस और एक रिदम बनता चला जाएगा, राइट। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही सेशन में। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत अच्छी और बहुत रोचक बातों के साथ। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टीम लगातार आपके लिए मेहनत करती जा रही है। अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखें हम पर। सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। योर पॉजिटिव कमेंट्स, योर पॉजिटिव वर्ड्स ऑलवेज मोटिवेट्स अस, राइट। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।